नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे अनुसूचियों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स की यदि बात की जाए तो दोस्तों, अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स की बात की जाए तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी 8। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में अनुसूचियाँ 8। कितनी वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में, जिनमें से हम पहली अनुसूची को कल की क्लास में हमने पढ़ा था। यानी इसमें बताया गया संघ, राज्य, क्षेत्रों का वर्णन एवं नामों का वर्णन के बारे में इसमें बताया गया है। साथ ही भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये कहा गया अनुसूची 1 में। और जब नए राज्य यानी नए राज्य की स्थापना, सीमा में कमी या वृद्धि करना या किसी राज्य के नाम को बदलना हो, तब आवश्यकता होती है अनुसूची 1 में संशोधन किया जाएगा। तो ये हमने कल की क्लास में अच्छे से जाना था। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं अनुसूची 2 के बारे में। यानी इसमें वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में बताया गया। अब दोस्तों, किसके वेतन व पेंशन भत्तों के बारे में बताया गया इसमें? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और साथ ही दोस्तों विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी, इन सभी के वेतन, भत्ते व पेंशन के बारे में बात की गई अनुसूची 2 में। तो दोस्तों, अनुसूची 2 यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 की यदि बात करते हैं तो इसमें लिखेंगे वेतन, पेंशन, वेतन, पेंशन, वेतन, पेंशन व भत्तों के बारे में जो है बताया गया। अब दोस्तों, किसके वेतन, पेंशन, भत्तों के बारे में बताया गया? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को, विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद के, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उपसभापति। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कैग के बारे में। कैग, कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो है बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे महान्यायवादी। याद रखें दोस्तों, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जो है कहा जाता है महान्यायवादी को। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कहा गया अनुसूची 2 में। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं अनुसूची 3 के बारे में। एक साथ रिवीजन कर देंगे, पहले अनुसूची 4 तक कर लेते हैं। तो अनुसूची 4 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 4 में जो है शपथ यानी ओथ के बारे में बताया गया। तो किन को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से शपथ यानी ओथ दिलाई जाती है? केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री,
संसद सदस्य को, और साथ ही दोस्तों विधानमंडल के सदस्य को यानी एमएलए और एमएलसी को, और साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को और कैग को। तो इनको जो है अनुसूची 3 के माध्यम से शपथ जो है दिलाई जाती है। तो इनको यहाँ पे हम लिखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, अनुसूची 3। अनुसूची 3, अनुसूची 3 की यदि बात की जाए तो इसमें शपथ यानी ओथ के बारे में, शपथ यानी ओथ के बारे में जो है इसमें बताया गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं संसद के सदस्य, संसद सदस्य, संसद सदस्य। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे विधान मंडल के सदस्य, विधान मंडल के सदस्य, विधान मंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, एमएलए और एमएलसी, एमएलए और एमएलसी। तो ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कैग, कैग को भी जो है यहीं से शपथ दिलाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कैग की, और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों का शपथ प्रारूप एक जैसा है, शपथ प्रारूप एक जैसा, कैसा दोस्तों, एक जैसा है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी अनुसूची नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 4। अनुसूची 4 में देखेंगे अनुसूची 4 में किसके बारे में बात की गई है। तो अनुसूची 4 में जो है दोस्तों राज्यसभा में सीटों का बंटवारे के बारे में जो है बताया गया है। कितनी सीटों के बारे में, राज्यसभा में 200, यानी राज्यसभा में जो है सीटों के बारे में बताया गया अनुसूची 4 में। जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आती हैं, महाराष्ट्र से कितनी सीटें आती हैं, तमिलनाडु से कितनी आती हैं। तो इस प्रकार जो है बताया गया अनुसूची 4 में। तो इनको यहाँ पे लिखेंगे, अनुसूची 4 हेडिंग डाल लेते हैं और इसके बाद अच्छे से समझेंगे। लिखेंगे अनुसूची 4। अनुसूची 4 की यदि बात की जाए, अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्य सभा में सीटों का, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में बात की गई है अनुसूची 4 में। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक एक करके लिखेंगे, यानी यहाँ पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश से देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो है राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट आती हैं। लिखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है 31 सीट भेजता है। कितनी, 31 सीट भेजता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं महाराष्ट्र की यदि बात करेंगे तो महाराष्ट्र कितनी सीट भेजता है। महाराष्ट्र भेजता है दोस्तों 19 सीट, यानी महाराष्ट्र से 19 सीट आती हैं। और यदि तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु कितने, 18 सीट भेजता है। कितनी दोस्तों 18 सीट जो है भेजता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से 16 सीट आती हैं। कितनी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल 16 सीट भेजता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बिहार। बिहार कितनी सीट भेजता है, तो बिहार से भी जो है 16 सीट आती है। कितनी दोस्तों, बिहार से भी 16 सीट आती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कर्नाटक हो गया, कर्नाटक, कर्नाटक की यदि बात की जाए तो कर्नाटक, कर्नाटक से कितनी सीट आती हैं, 12 सीट आती हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों से एक एक सीट आती है। लिखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से 11, गुजरात से, गुजरात से भी 11 आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात। अब दोस्तों मध्य प्रदेश से भी जो है 11 आती हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ से भी जो है 11 सीट आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राजस्थान। राजस्थान से कितनी सीट आती हैं, 10 सीट भेजता है राजस्थान।
10 सीटें आती हैं। राजस्थान से कितनी दोस्तों? 10 सीटें जो है आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा कितनी सीटें भेजता है? ओडिशा दोस्तों, ओडिशा भी 10 सीटें भेजता है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों केरल की। केरल जो है 9 सीट भेजता है। और यदि बात करते हैं दोस्तों पंजाब की, पंजाब कितनी सीट भेजता है? पंजाब भेजता है 7 सीट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों असम की। असम 7 सीट भेजता है। अब दोस्तों यहाँ पे 7 सीट हो गई। अब यहाँ पे बात आती है तेलंगाना की। तेलंगाना कितनी सीट भेजता है? तेलंगाना 7 सीट जो है भेजता है। कितनी दोस्तों? 7 सीट भेजता है तेलंगाना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, तेलंगाना भी 7 सीट आ गई। अब दोस्तों झारखंड, झारखंड झारखंड से कितनी आती हैं? 6 सीट आती हैं। कितनी? 6 सीट आती हैं झारखंड से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से जो है 5 सीट आती हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों हरियाणा। हरियाणा की यदि बात करेंगे तो हरियाणा से कितनी सीट आती हैं दोस्तों? हरियाणा से भी जो है 5 सीट आती हैं। कहाँ से दोस्तों? हरियाणा और छत्तीसगढ़ से 5-5 सीटें जो हैं आती हैं, तो यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी दिल्ली। दिल्ली कितनी सीटें भेजता है? 3 सीटें भेजता है दिल्ली। यहाँ पे हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर कितनी सीटें? 4 सीट भेजता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड नहीं आ गया यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों पुदुचेरी लिख लेते हैं। पुदुचेरी, पुदुचेरी 1 सीट भेजता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पुदुचेरी से भी 1 सीट आ गई। अब यहाँ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड। उत्तराखंड 3 सीटें। और यहाँ से भी जो है 3 सीटें। कितनी सीटें आती हैं उत्तराखंड से? 3 सीटें आती है। कितनी दोस्तों? 3 सीटें जो है आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो बाकी 8 राज्य बचे हैं छोटे छोटे, जैसा सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, और जैसे गोवा है, तो दोस्तों इन सभी से जो है 1-1 सीट आती है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। यानी चौथी अनुसूची हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में जो है बात की गई। तो दोस्तों इसका अब रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अनुसूची 2। अनुसूची 2 में जो है वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है बताया गया है। तो किसके वेतन, पेंशन व भत्तों के बारे में अनुसूची 2 के माध्यम से बताया गया है। यानी जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, साथ ही क्या यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी। तो दोस्तों इन सभी को जो है अनुसूची 2 के माध्यम से जो है वेतन, पेंशन व भत्ते जो है दिए जाते हैं। तो आपको पता होगा राष्ट्रपति को जो है भारत की संचित निधि से 5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी दी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अनुसूची 3 की। अनुसूची 3 में शपथ यानी ओथ के बारे में जो है बताया गया है। किसके बारे में? शपथ यानी ओथ के बारे में। तो अनुसूची 3 के माध्यम से जो है किन किन को शपथ दिलाई जाती है? तो जो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं उनको, जो संसद के सदस्य होते हैं यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो उनको जो है यहाँ पे अनुसूची 3 के माध्यम से शपथ दिलाई जाती है। विधानमंडल के सदस्य यानी एमएलए और एमएलसी, याद रखें दोस्तों, एमएलए और एमएलसी, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को और कैग, तो इन दोनों के शपथ का प्रारूप जो है एक जैसा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, किन के शपथ का प्रारूप एक जैसा? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों का और कैग का। तो इन तीनों के जो है शपथ का प्रारूप एक जैसा है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इन सभी को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है। लेकिन राष्ट्रपति को जो है कहाँ दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 60 के माध्यम से दिलाई जाती है। कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुसूची 4।
अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में बताया गया है, यानी कितने राज्य से कितनी सीटें आती हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है कितनी सीटें भेजता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सीटें भेजता है 31। महाराष्ट्र सीटें भेजता है, कितनी सीटें भेजता है 19 सीटें। तमिलनाडु 18 सीट भेजता है। पश्चिम बंगाल 16 सीट। बिहार की बात की जाए तो बिहार भी 16 सीट भेजता है। कर्नाटक 12 सीट भेजता है। आंध्र प्रदेश 11 सीट। गुजरात की बात की जाए गुजरात भी 11 सीट भेजता है। और मध्य प्रदेश भी 11 सीट भेजता है। राजस्थान की बात की जाती है तो यहाँ से 10 सीट, उड़ीसा से 10 सीट आती हैं। अब दोस्तों केरल जो है 9 सीटें भेजता है। पंजाब 7 सीट और असम भी 7 सीट भेजता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की बात की जाए तो ये 7 सीट भेजता है राज्यसभा में। झारखंड से 6 सीट आती हैं। छत्तीसगढ़ से 5 सीट। हरियाणा से 5 सीट आती हैं। और दोस्तों साथ ही दिल्ली से 3 सीट, जम्मू कश्मीर से 4 और पुदुचेरी से 1। यानी ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि राज्यसभा में 8 सीटें जो है भेजते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश से 3 सीट और उत्तराखंड से 3 सीट। अब दोस्तों बाकी के जो 8 राज्य बचे हैं उनसे जो है एक एक सीट आती है। कौन कौन से, जैसे सिक्किम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, तो इन सभी से जो है एक एक सीट जो है आती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि राज्यसभा में जो है कितनी सीट है। तो राज्यसभा में जो है इन राज्यों व यूनियन टेरिटरी से जो है 233 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। और बाकी जो है यहाँ पे हम बात करते हैं बाकी 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान जो है दे रखा है। याद रखें दोस्तों, यानी 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और बाकी जो सदस्य हैं वे राज्य व राज्य व यूनियन टेरिटरी से जो है निर्वाचित होकर आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यानी वर्तमान में जो है 245 सीटें हैं किसकी दोस्तों, राज्यसभा में। लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती हैं, तो संविधान के अनुसार 250 जो है हो सकती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे अनुसूची 5। अनुसूची 5। अनुसूची 5 की यदि बात की जाए दोस्तों, अनुसूची 5 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 5 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई। इसमें जो है दोस्तों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। तो कितने राज्यों में जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का नियंत्रण व प्रशासन के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों 10 राज्यों में जो है बताया गया है, जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इन 10 राज्यों में जो है बताया गया। और साथ ही तो अनुसूची 6 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 6 में किसके बारे में बताया गया है, तो अनुसूची 6 में जो है इसमें बताया गया है दोस्तों, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का जो है प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया है। और साथ ही दोस्तों इन 4 राज्यों में जो है 10 जिलों में 10 स्वायत्त जिला परिषद है। और एक स्वायत्त जिला परिषद में जो है कितने 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि निर्वाचित होकर आते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और 4 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो है किया जाता है। तो दोस्तों इनको यहाँ पे आप लिख लेते हैं एक एक करके। हेडिंग डालेंगे दोस्तों अनुसूची 5, लिखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में, प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया। नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कुल कितने राज्यों में। तो कुल राज्य की यदि बात की जाए 10 राज्यों में, 10 राज्यों में जो है बताया गया। कौन कौन से 10 राज्य हैं, तो एक एक करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, झारखंड, ये झारखंड हो गया। ओडिशा, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र और साथ ही दोस्तों राजस्थान, राजस्थान, तेलंगाना, ये तेलंगाना हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों गुजरात, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं अनुसूची, अनुसूची 5, अनुसूची 5 तो हो गया दोस्तों। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अनुसूची 6, अनुसूची 6, अनुसूची 6 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 6 में जो है किसके बारे में बात की गई, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें बात की गई दोस्तों यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। लिखेंगे असम, असम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय और मिजोरम, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के, जनजातीय, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, का प्रशासन, प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात आती है यानी इन 4 राज्यों के 10 जिलों में 10 जिलों में 10 स्वायत्त जिला परिषद है। 10 स्वायत्त, स्वायत्त जिला परिषद हैं। कितने दोस्तों? 10 स्वायत्त जिला परिषद, 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं। और साथ ही दोस्तों एक स्वायत्त जिला परिषद की यदि बात की जाए, एक स्वायत्त जिला परिषद, परिषद की हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य होते हैं। अब दोस्तों यदि इनकी बात की जाए 30 सदस्यों की, यानी 26 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। कि यानी निर्वाचित, निर्वाचित होकर जो है आते हैं। और जिनका कार्यकाल, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 4 सदस्य, 4 सदस्य मनोनीत, मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नॉमिनेटेड की, यानी कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। याद रखें दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है रहता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अनुसूची 7, अनुसूची 7 को लिख लेते हैं, फिर इसके साथ एक साथ इसका रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुसूची 7 में जो है किसके बारे में बात की गई है। अनुसूची 7 में जो है केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन जो है किया गया है। किसका दोस्तों? शक्तियों का जो है विभाजन किया गया है। अब दोस्तों 3 सूचियाँ बनाकर जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियाँ कौन कौन सी हैं? संघ सूची। तो संघ सूची की यदि बात की जाए तो मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। एग्जाम्पल जैसे रक्षा, विदेश मामले और परमाणु, ये बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार अब दोस्तों यहाँ पर राज्य सूची की बात की जाए तो वर्तमान में जो है 61 मामले हैं, लेकिन मूल संविधान में 66 है। यानी इसमें से 5 विषय निकाल कर जो है समवर्ती सूची में जो है डाल दिए हैं। तो इसमें कौन कौन से? जैसे पुलिस हो गया, स्वास्थ्य और कृषि। समवर्ती सूची की यदि बात की जाए तो इसमें जो है मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन 52, वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है 52 विषय हैं। जैसे शिक्षा, कंप्यूटर और वन। याद रखें दोस्तों ये सभी जो है समवर्ती सूची में जो है आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची, अनुसूची 7, अनुसूची 7 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई? केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का, शक्तियों का
विभाजन के बारे में जो है बात की गई, तो ये आपको याद रखना है। अब 3 सूचियाँ बनाकर कितनी दोस्तों, 3 सूचियाँ बनाकर कितनी, 3 सूचियाँ बनाकर कौन कौन सी 3 सूचियाँ हैं। 3 सूचियों की यदि बात की जाए तो दोस्तों पहली है संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची की यदि बात की जाए तो संघ सूची यानी पहले विषय थे, कितने विषय थे पहले, 97। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 100 विषय हैं। कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, रक्षा हो गया, रक्षा, विदेश मामले, विदेश मामले और परमाणु, तो ये मुख्य विषय हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरी कौन सी है, राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची की यदि बात की जाए तो पहले कितने विषय थे, पहले थे दोस्तों इसमें 66 विषय, पहले 66। वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में जो 61 बचे हैं। एग्जाम्पल दोस्तों जैसे पुलिस, स्वास्थ्य और कृषि, याद रखें दोस्तों, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की यदि बात की जाए तो समवर्ती सूची यानी पहले विषय कितने थे, पहले विषय थे इसमें 47। वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में हो गए हैं 52, यानी 5 विषय जो है राज्य सूची से निकाल कर जो है किस में शामिल कर दिए गए हैं, तो ये शामिल कर दिए गए हैं किस में, समवर्ती सूची में। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों इसका, जैसे शिक्षा, कंप्यूटर वन, शिक्षा वन कंप्यूटर, याद रखें दोस्तों। अब इनका जो है एक बार रिवीजन कर ले। हमारी 7वीं अनुसूची भी कंप्लीट हो चुकी है। अनुसूची 5 दोस्तों, अनुसूची 5 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। कितने राज्यों में, कुल 10 राज्यों में जो है बताया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, तो ये आपको याद रखना है। अनुसूची 6 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 6 में जो है यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया अनुसूची 6 में। यानी दोस्तों इन 4 राज्यों के 10 जिलों में जो है 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं। और एक स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। कितने, 30 सदस्य। अब इन 30 सदस्यों में से जो है दोस्तों 26 सदस्य ऐसे हैं जो कि निर्वाचित होकर यानी चुनाव जीत कर जो है आते हैं, और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और 4 सदस्य ऐसे हैं जिनको मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अब इनके कार्यकाल की यदि बात की जाए तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राज्यपाल चाहे जब तक ये अपने पद पर जो है रह सकते हैं, मनोनीत सदस्य है। तो ये अनुसूची 6 में कहा गया है। अनुसूची 7 की यदि बात की जाए तो इसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया अनुसूची 7 के माध्यम से। और 3 सूचियाँ बनाकर, 3 सूचियाँ कौन कौन सी, जैसे संघ सूची, इसमें जो विषय आते हैं इन पर जो है केंद्र सरकार का अधिकार होता है। तो पहले विषय थे संघ सूची में 97 विषय, वर्तमान में कितने, 100 विषय हैं। जैसे रक्षा, विदेश मामले और परमाणु। दूसरी है दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय शामिल किए गए हैं तो उन पर जो है राज्य सरकार का अधिकार होता है। पहले इसमें 66 विषय थे लेकिन वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। जैसे दोस्तों पुलिस, स्वास्थ्य और कृषि। तीसरी है दोस्तों समवर्ती सूची, और ये समवर्ती सूची ऐसी है जिस पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। तो इसमें जो है पहले 47 विषय थे और बाद में यानी वर्तमान में 52 विषय जो है शामिल हैं। जैसे शिक्षा वन कंप्यूटर, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी 7वीं अनुसूची जो कि कंप्लीट हो चुकी है। और आगे की जो 5 अनुसूचियाँ बची हैं उनको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।